2026 दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देगा क्या? क्या एक बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है क्या? क्योंकि कई मोर्चों पर चीजें शुरू हो चुकी हैं। मैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं इस दुनिया की दो महाशक्तियों की, अमेरिका और रशिया की। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने वो खबर जरूर देखी होगी कि किस तरीके से अमेरिका ने अटलांटिक ओशन में रशिया के एक जहाज को किडनैप कर लिया। जी, किडनैप कर लिया। और इससे पहले आप देखें कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में जाकर के उस पर हमला कर दिया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और उन पर अब अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। और इसमें इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है तेल, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार है और अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है। और बीते दिन जो घटना रूस के साथ रशियन ऑयल टैंकर के साथ, हालांकि वो खाली था, बताया जा रहा कि वो वेनेजुएला ऑयल लेने जा रहा था। बेलावन मरीनेरा जो टैंकर था वो और एक सोफिया करके टैंकर था, दो को कब्जे में कर लिया। लेकिन ये लुका छिपी का खेल पिछले एक हफ्ते से चल रहा था और अब जवाब में यह दावा किया जा रहा है कि रशिया अमेरिका पर मिसाइल से हमला कर सकता, मिसाइल से हमला कर सकता। आज बात इसी पर करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजहों की बात करेंगे और संभावित जंग के कारणों की, संभावित जंग कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वो तस्वीर है, देखिए, ये सबसे क्लोज तस्वीर है अभी तक की। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल वीडियो है। ये अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्होंने मरीनेरा को एक तरीके से उस पर कब्जा किया ओशन में। और ये उसी की तस्वीरें हैं दोस्तों, ये उसी का वीडियो है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बीते दिन का वीडियो है, 7 तारीख का वीडियो है, जब यूएस फोर्सेस ने रशियन फ्लैग टैंकर मरीनेरा को सीज किया नॉर्थ अटलांटिक में। अब इसको तमाम सारे ये वीडियो जो है, तमाम सारे घटनाक्रम, इसको आप जानते पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई और इस पूरे मामले को लेकर के रशिया आग बबूला है और रशिया की तरफ से यह कह दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि रशिया जल्दी ही एक बड़ा हमला कर सकता है अमेरिकी बेसिस, या यूं कहें कि जो उस इलाके में जो अमेरिका की जो चहलकदमी है, या यूं कहें कि जो उसकी मौजूदगी है उन पर। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ तो उस वक्त रशिया की जो पनडुब्बी थी और तमाम सारे जो वेसल्स थे वो बाकायदा उसको सिक्योर कर रहे थे, स्कॉट करते हुए चल रहे थे। उन सब के बीच में ये सब कुछ हुआ। यानी कि एक तरफ अमेरिका के जवान हैं, अमेरिका है, और दूसरी तरफ रशिया अपनी पूरी ताकत उसी समंदर में लगा चुका है। अब जरा ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को जारी करते हुए जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूं। विजनर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और ये पनडुब्बी है रशिया की। बताया गया, इन रिस्पॉन्स टू द टैंकर सीजर रशिया इज थ्रेटनिंग टू यूनाइटेड स्टेट विद अ मिसाइल स्ट्राइक। रशिया ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि हम मिसाइल स्ट्राइक करेंगे। A military response is necessary. An attack with Trofords and the sinking of the several American ships, said Alexei Zursky, and deputy of the Russian State Duma. उन्होंने ये बयान जो दिया, जो रशिया की तरफ से ये बयान आया, उसके आधार पर ये इसमें दावा किया गया, ये वीडियो जारी करते हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजी मैंने आपको बता दी।
बताया गया कि टैंकर की जब्ती के जवाब में रूस ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है। रूसी सांसद स्टेट ड्यूमा के डिप्टी एलेक्सी झुरावोल्योव ने यह बयान दिया और कहा कि अब सैन्य जवाब जरूरी है, टॉर्पीडो से हमला किया जाए और अमेरिका के कई जहाजों को डुबा दिया जाए। यानी कि अमेरिका के जो नॉर्थ अटलांटिक में जो अमेरिकी जहाज हैं उनको डुबाने की तैयारी रशिया कर चुका है, ऐसी बातें कही जाती है। हालांकि यह बयान रूस का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं है, ये रूस के एक सांसद का बयान है। आधिकारिक कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके के बयान अब उधर से निकल के सामने आ रहे हैं ये कागजा, इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार देखिए यही लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि रूस अमेरिका तनाव बढ़ गया है। अपने टैंकर सीज के जवाब में रूस ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है, यानी कि रूस के सांसद ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सांसद स्टेट डूमा के डिप्टी ने यह कहा है कि सैन्य जवाब जरूरी है, टॉर्पीडो से हमला कर कई अमेरिकी जहाजों को डुबाया जाना चाहिए। इसी को लेकर के अच्छा एक और इसके बाद तस्वीर आई जा रही, क्योंकि जब से उस टैंकर पर कब्जा किया है अमेरिका ने तब से उस पर नजर बनाए हुए हैं रूसी सैनिक, जो रूसी सेना के जो लोग हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि रशिया कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट के झंडे वाले तेल टैंकरों पर नजर बनाए हुए है। यह घटनाक्रम उत्तरी सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर में सामने आया। अमेरिका द्वारा रूस के टैंकर को जब्त किए जाने के बाद समुद्री सुरक्षा के लिए यह गंभीर परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि सीधी टकराव का जोखिम बढ़ता जा रहा है। यानी कि रशिया पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है। अच्छा एक और दावा निकल के सामने आया आरकेएम टाइम्स के हवाले से। ये वीडियो उसने जारी किया और इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि रशिया जो है वो अमेरिका के जो टैंकर्स हैं, अमेरिका के जो जहाज हैं उनको सीज करने की तैयारी कर चुका है। और ये जो वीडियो है ये दावा किया जा रहा है ये रशियन जो फ्लीट है, या यूं कहें कि रशिया के जो जहाज हैं, जो बोट्स हैं, जो पनडुब्बी हैं, वो उनका पीछा कर रही हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब एक चीज और देखिए, ये कैरेबियन सी में जो एक और जहाज सीज किया जिस पर कब्जा किया अमेरिका ने, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये कैरेबियन सी में की तस्वीर है। इस टैंकर को भी लूट कर तबाह कर दिया गया, इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं चॉपर, ये अमेरिकी चॉपर है जो उस शिप पर उतरा हुआ बताया जा रहा, दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए, ये अटलांटिक ओशियन की तस्वीरें हैं। ये यूएस सदर्न कमांड की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। यूएस सदर्न कमांड ने ये वीडियो जारी करते हुए क्या लिखा देखिए, इन प्री डाउन एक्शन दिस मॉर्निंग, यानी कि 7 तारीख की सुबह ये एक्शन हुआ। इसमें यह बताया गया, ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया गया कि आज तड़के यानी कि 7 तारीख की तड़के सुबह कार्रवाई की गई। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ समन्वय के बिना किसी भी देश की नागरिकता वाला प्रतिबंधित डार्क फ्लीट मोटर टैंकर को बिना किसी घटना के कब्जे में ले लिया गया। जब्त किया गया जहाज एमटी सोफिया, ये दूसरा वाला है, हमारी नहरा नहीं है, दूसरा। 2 जहाजों को जब्त किया था बीते दिन। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में संचालित हो रहा था और कैरेबियन सागर में अवैध गतिविधियों में संलिप्त था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के लिए ये जो है एमटी सोफिया को अंतिम कार्रवाई के लिए अमेरिका ले जा रहा है। ये इसमें बताया गया कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पश्चिमी गोलार्ध और अवैध गतिविधियों को कुचलने के अपने मिशन पर अडिग है। ये इस ट्वीट में दोस्तों पूरी कहानी जो बताई गई वो मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों। अच्छा, इस बीच एक और बड़ा वीडियो निकल के सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए जरा, इसका अंग्रेजी सबटाइटल देखिएगा। अच्छा, इसमें जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें दोस्तों ये ट्वीट देखिए, इसमें ये दावा किया गया, जो बात कही गई वो इसमें लिखा गया। बताया गया कि आप रूसी सीमा के पास पहुंच रहे हैं, तुरंत लौट जाएं नहीं तो नष्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि ये रशिया की तरफ से, रशियन आर्मी की तरफ से, रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये हिदायत, ये चेतावनी दी गई है। काला सागर के ऊपर जब रूसी Su-30 फाइटर जेट ने एक अमेरिकी B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद ये चेतावनी दी गई। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार जब से ये समुद्र में टेंशन बढ़ी है इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। अच्छा, ये पूरा मामला मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल
जो टकराव है वो अमेरिका और रशिया में सीधे तौर पर इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि एक तरफ वेनेजुएला पर उसने अटैक किया और वेनेजुएला और रशिया के बहुत गहरे संबंध है, बहुत पुराने संबंध है। लेकिन यह बात भी सच है कि पुतिन और अमेरिका यानी कि ट्रंप के भी आपसी संबंध बहुत ज्यादा खराब नहीं, अच्छे हैं। और ये तब है जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और लगातार मेरे ख्याल से अभी सितंबर महीने में मुलाकात हुई थी पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, तब भी लगातार अच्छे संबंधों की बात कही गई थी। लेकिन अब अचानक से इस तरीके की घटना जब सामने आई है तो संबंधों पर बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के वेनेजुएला के बाद एक बड़ी टेंशन जो है वो अराइज होती दिख रही है। इसी बीच दोस्तों ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, इसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया, उनका बयान है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। उसमें बताया गया कि रूस मांग करता है कि अमेरिका जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे और उनके अधिकारों और हितों का पूरा सम्मान करे, जिसमें रूस वापस लौटने का उनका अधिकार भी शामिल है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि जल्द से जल्द अमेरिका को रूसी इसको छोड़ देना चाहिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई टेंशन पैदा कर दी। बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक तरीके से उंगली की और कहा कि चाइना सिर्फ डीजेटी से डरता है, यानी कि डोनाल्ड जे ट्रंप से डरता है। उमाशंकर सिंह ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए आपकी स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या लिखा। लिखते हैं कि चीन और रूस को ट्रंप को सीधी चुनौती, कहा चीन और रूस जिस एकमात्र देश से डरते हैं, जिसका सम्मान करते वो है डीजेटी, अमेरिका को फिर से बनाया, अमेरिका को फिर से महान बनाया। ये बात उन्होंने अपने इस ट्वीट में कही है और लिखी है। अच्छा, टेंशन बढ़ने की एक और बड़ी वजह, जो महायुद्ध की बात दोस्तों मैं कर रहा था शुरुआत में, उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। एक जो ट्रीटी है, परमाणु की ट्रीटी रशिया और अमेरिका के बीच में, वो आने वाले महीने में 5 फरवरी को समाप्त हो रही है। यानी कि परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसको सुनिश्चित करने के लिए कि आप उससे आगे नहीं जा सकते, परमाणु नहीं हथियार डेवलप कर सकते, उसकी एक ट्रीटी रशिया और अमेरिका के बीच में हुई थी, वो 5 तारीख को खत्म हो रही है। इस पर जो अमेरिका का जो एक तरीके से स्टैंड है वो अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। मतलब उसको आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। और अगर ये ट्रीटी आगे नहीं बढ़ती है तो एक तरीके से रशिया और अमेरिका में बड़ी रेस लग जाएगी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने को लेकर के। फिर चाइना भी नहीं पीछे हटेगा, यानी कि एक परमाणु हथियारों का असंतुलन दुनिया में पैदा हो जाएगा। अच्छा, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की है राइटर्स ने। हेडलाइन देखिए, द लास्ट रशिया यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी इज अबाउट टू एक्सपायर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और यही वो खबर है जिसमें यह बताया गया कि 5 फरवरी को जो है, ये देखिए, नाउ द लास्ट यूएस रशिया न्यूक्लियर ट्रीटी न्यूज स्टार्ट इज जस्ट वीक अवे फ्रॉम एक्सपायरिंग ऑन February 5 and what come next is uncertain. The two countries preoccupied by the war in Ukraine have not had any talks on a successor treaty. मतलब आगे बढ़ाने को लेकर के अभी इस पर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई और इसीलिए एक और बड़ी चिंता का विषय है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।